देखो राइट, हम जो है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं O2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। O2 जो होता है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। 16 होते हैं यानी 15 से ज़्यादा है, यानी कि 1:2 सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा 2p z², फिर है पाई 2p(x)2 इक्वल टू पाई 2p(2)y2। फिर हमारे पास आता है पाई स्टार 2p(x) इक्वल टू पाई स्टार 2p(y)। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इनसे कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा, ये वाला इससे। अब देखो इसमें 2pz में है, यहाँ पे तो कोई 2pz में नहीं है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाले नहीं कट हो पाएंगे, ये वाले भी 4 रह जाएंगे। और यहाँ पे ये क्या है, पाई है, यानी कि 1। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई से नहीं कट सकता है, यानी कि 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। अब पाई के देखो, पाई के ABMO 2 ABMO इलेक्ट्रॉन है और 4 जो है BMO इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम BMO वाले इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे 2, और कितने बच जाएंगे 2। तो यानी कि 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन बच गए ये वाले, और 2 इनमें पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे एक एक, ठीक है। ठीक है, तो हमारा बॉन्ड क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी O2 में क्या बनना चाहिए, 2 बॉन्ड बनने चाहिए, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। ऐसा ही होता है। ये तो हमने कट वाला मेथड देख लिया, जनरल वाला। वैसे मेथड होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता है NB - Na/2, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, ठीक है। देखो हम उससे भी देख लेते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ तक तो सारे कट हो जाते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी 6 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 और 2, यानी कि 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, यानी 6 - 2 = 4/2 = 2, ठीक है। इससे भी वही आ रहा है, ठीक है। अब हम कुछ जो है टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होमो, सबसे पहले ह्यूमन ही होमो है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि सबसे हाईएस्ट कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑक्यूपाइड है, तो इसमें है पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूमो, यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कौन सी है, जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है, वो लोएस्ट कौन सी है, ये है पाई स्टार 2pz। हाँ, इसके बाद क्या आना चाहिए था, सॉरी, ये है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz है, हाँ। तो इसके बाद क्या आना चाहिए था, सिग्मा स्टार 2pz होना चाहिए था, तो वो क्या है, अनऑक्यूपाई है, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। नेक्स्ट है स्यूमो, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। तो ये भी कौन है, पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py है, ठीक है। नेक्स्ट है N2 - O2 जो होता है डिफर करता है किस में, तो देखो N2 माइनस में यानी कि 14 - +2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें भी जो है 16 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये किस में डिफर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर में, मैग्नेटिक नेचर में, बॉन्ड लेंथ में, या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, मैग्नेटिक नेचर भी सेम होगा, बट बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिफर करेगी, बिकॉज वो डिपेंड करती है अदर फैक्टर्स पे भी एंड मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे भी ऑल्सो। मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन भी जो है उसका डिफरेंट है, कैसे, N2 माइनस में जो होता है प्रोटॉन जो है <15 है, O2 में जो है <15 है, ठीक है। मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफर करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है, ये वाले 15 को फॉलो करेगा, ये जो है <15 वाले को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे वो रखा है कि कंपेयर करो बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो इन C2H4 एंड C2 में देखो 12 होते हैं, तो अगर हम इसको ड्रॉ करके ऐसे निकालेंगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आएंगे, 4 आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2, ठीक है।
देखो ये पाई पाई बनेगा। अब C2H4 की बात करें तो C2H4 कैसे बनता है, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, ठीक है। दो बॉन्ड, डबल जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। क्योंकि इसमें दो है, एक सिग्मा है एक पाई है, इसमें दोनों पाई है, तो सिग्मा जो होता है पाई से स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस एंड H2 माइनस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो। हाँ जी, तो मैं नेक्स्ट जो है स्टेबिलिटी कंपेयर करने है किसकी, H2 प्लस और H2 माइनस की। तो देखो H2 में जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, H2 प्लस में 0.5 होता है, H2 माइनस में भी जो है 0.5 होता है, ठीक है। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होते हैं सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि 1 है यानी H2 को तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इनमें देखो इसमें नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसमें 0 है इसमें 1 है। एंटी बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो यानी H2 की माइनस की स्टेबिलिटी जो है कम है और H2 प्लस की ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग, हमें जो है फॉलोइंग इनको कंपेयर करना है। IP ऑफ, हम फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें IP कंपेयर करना है H2 और H और H2 का, ठीक है। हमें IP कंपेयर करना है H और H2 का, ठीक है। तो H का कन्फिग्रेशन देखिए तो 1s1 होता है और H2 का देखिए तो सिग्मा 1s2 होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की ये हाइड्रोजन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, हाइड्रोजन की एटम जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, और H2 मॉलिक्यूल की जो है BMO में है। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो BMO से ज़्यादा होती है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ BMO जो होता है वो ज़्यादा होता है देन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि IP ऑफ H2 क्या होगी, ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, ठीक है। नेक्स्ट है IP ऑफ O एंड O2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2s2 2p4 होता है, ठीक है। और O2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन की देखो, IP का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात, O की लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम O2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py में प्रेजेंट होता है, यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। क्योंकि स्टेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है देन ABMO, तो IP ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, O2 से ज़्यादा होगी। सेम जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2 और O2 प्लस की बात करते हैं तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, O2 प्लस का जो है 2.5 होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, तो यानी कि O2 प्लस का जो है वो ज़्यादा होगा देन O2, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 एंड N2 प्लस, N2 और N2 प्लस का जो है हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, N2 का जो है 3 है, N2 प्लस का जो है 2.5 है। बॉन्ड लेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, तो जो है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 प्लस होगी वो ज़्यादा होगी देन N2। अब हमें नेक्स्ट कंपेयर करना है मैग्नेटिक नेचर ऑफ NO एंड NO प्लस, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NO एंड NO प्लस, तो वो क्या होगी, NO की ज़्यादा होगी देन NO प्लस। क्यों, क्योंकि आप अगर इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखोगे तो जो है NO में जो है वो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं देन NO प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ CO एंड CO प्लस, ये एक्सेप्शन है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्लस का बॉन्ड जो है एक्सेप्शन है। CO प्लस का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है देन CO, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास पोलैरिटी ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल जो होता है वो डिटरमाइन की जाती है, यानी पोलैरिटी ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय डेल्टा EN नोन एज बॉन्ड मूवमेंट। बट अगर हम पोलैरिटी निकालनी है पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल की तो वो डिटरमाइन की जाती है किससे, डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट यानी म्यू इक्वल टू होता है क्यू चार्ज इंटू में डिस्टेंस, ठीक है। यूनिट होती है डिबाई, ऐसा यूनिट की बात करें कूलम मीटर होता है, और 1 डिबाई जो होता है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। ESU में निकालना हो, ESU सेंटीमीटर में निकालना हो तो 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डायरेक्शन जो होते हैं फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एंड फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, एटम से लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक, ठीक है।
डायपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल की बात करें, डायटोमिक मोलिक्यूल की डायपोल मोमेंट जो होते हैं वो बॉन्ड मोमेंट इक्वल टू बॉन्ड मोमेंट होते हैं। और पोलिएटोमिक मोलिक्यूल की बात करें तो वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट, ठीक है, वेक्टर सम होता है ऑल बॉन्ड मोमेंट का, ठीक है। मोलिक्यूल जिनकी नेट डायपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है तो वो नॉन पोलर होंगे, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो पोलर होंगे, ठीक है। होमोएटोमिक डायटोमिक मोलिक्यूल्स ऑलवेज नॉन पोलर, वेयर एज हेटेरोएटोमिक डायटोमिक मोलिक्यूल्स जो होते हैं ऑलवेज पोलर होते हैं। यानी कि दो एटम जो कि सेम है, जैसे कि उनकी हमेशा वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। वेयर एज अगर हेटेरो एटम है डायटोमिक मोलिक्यूल, अगर हेटेरो एटम डायटोमिक मोलिक्यूल है, हेटेरोएटोमिक डायटोमिक मोलिक्यूल है तो वो क्या होगा, ऑलवेज पोलर होगा। हाँ जी, म्यू नेट की बात करें तो अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा होता है, ठीक है। अगर थीटा इंक्रीज़ करेगा तो म्यू जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, नए नए नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नोट नंबर 1, इफ़ मोलिक्यूल जो वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, मोलिक्यूल्स के पास सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, मीन्स सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास जीरो लोन पेयर है, तो ऑल द टर्मिनल एटम और सेम है, तो म्यू नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी मोलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। अगर मोलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का है, मीन्स सेंट्रल एटम उसके पास जीरो लोन पेयर है और सारे टर्मिनल एटम जो है वो सेम है, तो म्यू नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा, मोलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अब मोलिक्यूल जो होता है उसके पास बेंट या पिरामिडल शेप है तो वो भी क्या होंगे, पोलर होंगे। बेंट या फिर पिरामिडल शेप है तो वो क्या होंगे, पोलर होंगे। मोलिक्यूल जिनके पास वन लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम पे वो ऑलवेज पोलर होते हैं, जिनके पास सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पोलर होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट कंपेयर करो HF, HCl, HBr, HI। क्योंकि डायटोमिक मोलिक्यूल है तो बॉन्ड मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा EN के। तो डेल्टा EN के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे डायपोल मोमेंट को, ठीक है। तो HF की सबसे ज़्यादा आएगी, HCl, फिर HBr, फिर HI आएगी, ठीक है। अगर हम जो है NH3, NBr3, NCl3, NF3 और BF3 की बात करते हैं तो देखो NH3 में H जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन वो नाइट्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी बॉन्ड मोमेंट ऐसे आएगी, ठीक है। बॉन्ड मोमेंट जो है वो कैसे आएगी, ऐसे इधर की साइड, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, और लोन पेयर में एटम से लोन पेयर होती है तो यानी ऐसे जाएगी, ठीक है। इनमें भी जो है ऐसे, क्योंकि Br जो होता है नाइट्रोजन की 3 होती है और Br की जो होती है वो कितनी होती है, 2.8 होती है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ऐसे जाएगा और इसमें ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर हम NOCl की बात करें तो Cl जो होता है वो 3 होता है और ये भी जो होता है नाइट्रोजन 3 होता है, तो यानी 0 होगा, ये भी 0 होता है, मतलब ये भी 3 होता है, ये भी 3 होता है, तो यहाँ से कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं जाएगी, सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। NF की बात करें तो F ज़्यादा वो होता है तो ऐसे जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। और इसमें तो जो है क्योंकि ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये क्या होगा, म्यू इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे या ये बोल सकते हो कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। और सारे टर्मिनल एटम क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। इनके बेसिस पे कंपेयर करते हैं, देखो इस पर तो जो है इधर से कुछ इधर कैंसिल हो रहा है, इधर की साइड तो बिल्कुल कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, इस वाले से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यानी सेकंड पे बॉन्ड अगर डायपोल मूवमेंट की कंपेयर करें तो ये आएगा पीछे से। अब देखो NCl3 इधर तो है पर इधर कोई बढ़ाने वाला नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ही है, तो इससे ज़्यादा होगा पर इनसे कम होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी इधर ले जा रहा है, ये भी इधर ले जा रहा है, देखो Br जो होता है वो कितना होता है, 2.5 और ये जो होता है वो 3 होता है, ये 2.1 होता है, ये 3 होता है। अब देखो कंपेयर करो, इनमें ज़्यादा बॉन्ड मूवमेंट आएगी या इनमें आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I में। तो ये जो है एक्सेप्शन है कि CH3Cl में जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर जो होती है CH3F में होती है डायपोल मूवमेंट, फिर CH3Br, CH3I, यानी कि CH3Cl जो होता है वो उसमें CH3F से ज़्यादा होते हैं, ये वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करें तो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, याद रखना है कि CHCl3 में सबसे ज़्यादा होता है,
फिर CH2Cl2 में, फिर CHCl3 में, फिर CCl4 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो। देखो यहाँ पे सेम हो रहा है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, बस यहाँ पे देखो क्या है, डिफरेंस है उनकी पोजीशन में, ठीक है। तो देखो यहाँ से एंगल, अब यहाँ पे क्या होगा कि एंगल से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो ये एंगल और 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो देखो एंगल यहाँ पे देखो यहाँ से और यहाँ तक जो है एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, यानी थीटा इंक्रीज़ करेगा, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब हम जो है इसमें देखते हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर आएगा, यानी कि ऐसे आएगा नीचे की साइड, और ये इसमें NO2 में जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। ऐसे इसमें एंगल 60 डिग्री बनेगा, इसमें एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो जैसे जैसे एंगल डिक्रीज़ करेगा तो क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज़ करेगा, यानी सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। अब हमें बताना है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस में होगा। तो देखो बेंजीन ग्रुप सेम है, सिर्फ चेंज कौन होना है, FCl Br I, ठीक है। तो जिसका जो है